संगठित होना ही आपकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीत को दर्शाता है। आदिवासी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सुधीर चौधरी ने अब माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पे अपना माफीनामा वो वायरल करते हुए आदिवासी समाज से कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के लिए मैंने कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मुझे ट्रोल किया जा रहा है मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। तमाम लोग जो हैं वो सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ इस देश की महामहिम राष्ट्रपति का उन तमाम 12 करोड़ आदिवासियों का अपमान किया है जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के जल, जमीन, जंगल को सुरक्षित रखे हैं, जिनके पांव के नीचे कोयला की खदानें हैं, जिनके कोयलों की खदानों से बिजली बनती है और उसी बिजली के द्वारा एसी के बड़े बड़े चैम्बरों में बैठकर किस तरीके से सुधीर चौधरी जैसे न जाने कितने लोग उन्हीं के मानव अधिकारों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि सुधीर की माफी तो अभी झांकी है, देश के प्रधानमंत्री का माफी मांगना भी बाकी है। तमाम बहुजन समाज के लोग देश के प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने भी आदिवासी समाज का अपमान किया था, क्योंकि उन्होंने अपने मंचों से भाषण के दौरान कहा था कि आदिवासी समाज वनवासी है। उसी के दौरान सुधीर चौधरी और तिहाड़ी चौधरी को हिम्मत मिली कि किस तरीके से, सोचिए, आदिवासी समाज से आने वाले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि इनको 20, 30, 40 साल पहले जंगलों की ओर लौट जाना चाहिए। क्या ये अपने बारे में बताएंगे? ये खुद करोड़ों के घोटाले में जेल में जा चुके हैं। क्या ये प्रधानमंत्री पर सवाल करेंगे कि प्रधानमंत्री लगातार गरीब का बेटा, गरीबी झोला उठाकर जाने की बात करने वाले, तमाम करोड़ों रुपए की गाड़ी और करोड़ों रुपए का सूट बूट पहनने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलते, महंगाई पर नहीं बोलते, बेरोजगारी पर नहीं बोलते? क्या सुधीर चौधरी वहां पर अपना मुंह खोलेंगे? लेकिन सोचिए, बहुजन समाज की यूनिटी ने बता दिया है कि जब आप संगठित रहते हैं, जब आप एकजुट होकर अपने हो रहे अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं, तो तानाशाहियों को, मनुवादियों को, जातिवादियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। सोचिए, यही कोई दलित समाज का, आदिवासी समाज का, ओबीसी समाज का व्यक्ति अगर बोल देता है ऐसे टीवी चैनलों पर बैठ के, तो तमाम संगठन के लोग उसके घर पहुंच जाते मारपीट करने के लिए। क्या हुआ था दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री के साथ? वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं, तो बजरंग दल वाले उनके घर चले जाते हैं मारपीट करने के लिए, उनके परिवार को धमकियां दी जाती हैं। डॉक्टर रितु अन्याय के खिलाफ लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, इसके बावजूद उनको जान से मारने की, रेप करने तक की धमकी दी जाती है। इसके अलावा लक्ष्मण यादव 14 साल जिस कॉलेज में पढ़ाया, उस प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है कि वो सोशल जस्टिस की बात करता है, तमाम उन बहुजन समाज के लोगों के हक अधिकारों की बात करता है जो 75 साल बाद भी एक कटघरे में खड़े हैं, जिनको संवैधानिक अधिकारों से ही वंचित कर दिया है। सोचिए किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कर्मकांड पर बोलने वाले, उनकी गर्दन तक काटने का फरमान जारी कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और टीवी चैनल्स में बैठकर ये लोग एसी चैम्बर से बैठकर ही आदिवासी समाज को गालियां देने का काम करते हैं। तमाम दिन रात बैठकर बहुजनों के आरक्षण को खत्म करने के लिए ये लोग डिबेट और प्राइम शो जैसे शो चलाते हैं, ताकि बहुजन समाज अपने हक अधिकारों से वंचित रहे, बहुजन समाज के मन में, दिमाग में गलत फहमियां डाली जाएं, और ताकि उनके बच्चे शिक्षा की मांग ना कर सके, उनके बच्चे रोजगार की मांग ना कर सके, उनके बच्चे अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग ना कर सके। और तमाम जो लोग हैं वो इस तरीके के प्रोपेगेंडे में फंसते चले जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत देखिए, इसलिए लगातार लोग बोलते रहते हैं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, और बहुजन मीडिया ही बहुजनों की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जातिवादी टीवी अखबार जो हैं वो आपके संवैधानिक अधिकारों पे तो कभी बात नहीं करेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आदिवासी
लोगों के लिए अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ उन तमाम लोगों ने भी इस आवाज को बुलंद किया जिनको अब लगता है कि आदिवासी समाज के साथ गलत हो रहा है, दलितों के साथ गलत हो रहा है, ओबीसी समाज के लिए ओबीसी समाज के साथ गलत हो रहा है। सोशल जस्टिस की लड़ाई धीरे ही सही लेकिन अब बदलाव की तरफ चीजें बदलती जा रही हैं और हर व्यक्ति को बहुजन की बात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। अजय पटेल लिखते हैं कि जातिवादी के इलाज में ST/SC एक्ट मैदान में, सुधीर चौधरी का माफीनामा आया। जातिवादियों के इलाज के लिए ST/SC एक्ट अच्छा है, विश्वसनीय दवा। सुधीर चौधरी ने ये आज सुबह माफीनामा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्विटर पर डाला जिसमें वो आदिवासी समाज से, शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, लेकिन विशेषकर आदिवासी समाज को अगर अपमान लग रहा है तो मैं माफी मांग लेता हूं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सुधीर चौधरी को वाकई में गलती का एहसास है कि आने वाले समय में वो फिर इस तरीके की गलती करेंगे। आप ये माफीनामा देखिए। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पे नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं, इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। मेरा शो इस बात का केंद्रित था कि मेरे कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जाता है। एक छोटी वीडियो क्लिप काटकर शेयर की जा रही है जो ना तो मेरा पूरा संदेश देती है और ना ही सही संदर्भ। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आदिवासियों के लिए किसी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया और ना ही पहले कभी किया था। मैं हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है और उन्होंने भी हमेशा मेरे लिए, मेरे टीवी चैनल कार्यक्रमों के प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिखाया। मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाई और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाइयों बहनों की भावना को ठेस पहुंचाई है तो मैं उनसे बिना शर्त माफी मांगता हूं। ऐसा तो उनकी बातों से प्रतीत नहीं होता है कि वाकई में उन्हें एहसास है, क्योंकि ये जातिवादी मनुवादी मानसिकता से बीमार व्यक्ति है। इनकी असली जगह जेल नहीं पागल खाना होना चाहिए, क्योंकि इनको आदिवासी समाज का अपमान करना भी अपमान नहीं दिखाई देता। इनको फिर भी आदिवासी समाज के प्रति इतनी नफरत फैलाने के बाद भी ये कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के लिए मैंने कोई भी इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। पूरा वीडियो जब इनके प्राइम शो में जाकर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि हेमंत सोरेन मर्सिडीज से कैसे घूम सकते हैं, हेमंत सोरेन लगातार अच्छे आलीशान महल में कैसे रह सकते हैं, हेमंत सोरेन लगातार अपने अच्छे लाइफ स्टाइल को कैसे जीते हैं। इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी, और इनका कहना है कि आदिवासी समाज को जंगल की ओर लौट जाना चाहिए। तो इनको बहुजन समाज के लोग पावर में आते हुए हजम नहीं होते हैं और सुधीर कोई पहला व्यक्ति नहीं है। ऐसे तमाम लोग जो चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग शिक्षित ना हो, बहुजन समाज के लोग पावर सेंटर में ना आए, ऐसे ही मनुवादी लोगों को तकलीफ होती है। मयंक लिखते हैं ऐसे नहीं बोलो कि मैंने गलत कहा था और मेरी भावना भी गलत थी। मैंने गलती से भावना आहत नहीं की, बल्कि गलती की है और आगे से मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। रिफॉर्म की प्रक्रिया में मैं खुद को अगले 6 महीने ऑफ स्क्रीन रखूंगा और किसी आदिवासी इंटर्न के अंडर में इंटर्नशिप करूंगा। लगातार लोग जो हैं उनके माफीनामे पे भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने माफीनामा नहीं, बहुजन समाज के उस तमाम लोगों से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बिना शर्त माफी मांगना चाहता हूं, कि माफी मांगकर भी ये बहुजन समाज पे एहसान कर रहे हैं। हंसराज मीना लिखते हैं सीएम हेमंत सोरेन का अपमान आदिवासियों का अपमान नहीं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान, सारे मोदी समाज का अपमान। तुम्हारा रोना रोना है, हमारा रोना खिलौना। सुधीर चौधरी अब बुरी तरह फंस गए हैं। पहले ही लोग टीवी अखबार पर भरोसा नहीं कर रहे थे, इसके साथ साथ आरक्षण विरोधी, बहुजन विरोधी, आदिवासी विरोधी, ओबीसी विरोधी तमाम तरीके की ऐसी जब मानसिकताओं का प्रदर्शन करेंगे ऐसे पत्रकार, तो कहीं ना कहीं अब जनता रिप्लाई करना जरूरी समझेगी। और बहुजन यूनिटी ने साबित कर दिया कि आप जब संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं
तो ऐसे ही घुटनों के बल आकर लोगों को माफी मांगनी पड़ती है। आगे दिलीप मंडल लिखते हैं कि चैनल पर गलती करोगे और ट्विटर पर माफी मांगोगे। इसके साथ साथ अपने ट्वीट में वो कहते हैं कि वहां चैनल पर कान पकड़ो, सॉरी बोलो, जैसा लिखा है उसी तरह बिना शर्त माफी मांगो और वीडियो को हटाओ। वंदना सोनकर लिखती हैं, पहले आदिवासी समुदाय का अपमान किया, फिर उसके बाद माफी मांगना। सुधीर माफी मांगने के लायक तो नहीं, लेकिन इसकी माफी पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं सुधीर चौधरी की दिखावटी माफीनामा अस्वीकार करता हूं। ST/SC एक्ट के तहत इसकी गिरफ्तारी करे। ट्राइबल आर्मी लगातार सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। आदिवासी समुदाय अपने भयंकर अपमान पर सुधीर चौधरी को कभी माफ नहीं कर सकता। सुधीर ने झारखंड के लोकप्रिय CM हेमंत सोरेन का चरित्र हनन किया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन परिवार का उपहास उड़ाया। देश के 12 करोड़ आदिवासियों को मुख्य धारा के जीवन से वंचित करने का आपराधिक अपमान नहीं सहेगा आदिवासी समाज। दिलीप मंडल लिखते हैं, क्या सुधीर को माफ कर दिया जाए? क्या ये दिल से माफी मांग रहा है या दोबारा तिहाड़ जेल के लिए तिहाड़ जेल जाने के डर से वकीलों की सलाह पर माफी मांग रहा है? क्या है? आप तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दें। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक चैनल के एंकर ने झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन का आदिवासी पहचान के लिए उनका अपमान किया। ये शर्मनाक है और अत्यंत दुखद है। इसके साथ साथ दिलीप मंडल लिखते हैं, सुधीर बहुत मेहनत करके पूरे राष्ट्र की गाली खा रहा है। उसके कर्म ही ऐसे, एक बार का नहीं। अब खाना चाहता है गाली तो खाने दीजिए। जो लोग सुधीर चौधरी के बचाव में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उनको जवाब भी दिया जा रहा है, क्योंकि अब बहुजन समाज, अब आदिवासी समाज, अब OBC समाज डरने वाला नहीं है, क्योंकि अब बात के साथ बगावत भी होगी। अखिलेश यादव लिखते हैं कि एक तथाकथित बड़े चैनल के तथाकथित एंकर द्वारा एक अति सम्मानित लोकप्रिय आदिवासी नेता के लिए अपमानजनक बात कहे जाने पर उस चैनल का प्रतिबंधन यदि एंकर पर FIR होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता तो समझना चाहिए कि आदिवासियों के लिए इस अपमान में उनकी नीति और सहमति भी शामिल है। कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन चैनल भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सुधीर चौधरी, संवैधानिक कानून में हर गलती सजा माफी नहीं होती है। ट्राइबल आर्मी लगातार सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि ये आदिवासी समाज का अपमान है। आदिवासी लगातार 75 साल से जिस पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आदिवासी समाज के कैरेक्टर को उन्होंने चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। आदिवासी हक देने वाले व्यक्ति को जब जेल में डालते हैं तो केवल विरोधी नहीं, समाज में विद्रोह पैदा होता है। सरकार और मीडिया भूल गई है। हंसराज मीना लिखते हैं कि आदिवासी अपमान पर सुधीर का माफीनामा झांकी है। हेमंत सोरेन गिरफ्तारी पे PM का माफीनामा भी बाकी है। देश के प्रधानमंत्री से भी लोग माफी मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आदिवासी समाज का अपमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वो जिस कम्युनिटी के लोगों को पावर सेंटर में बिठा के रखते हैं, उसकी कम्युनिटी की दुर्गति देखिए। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए वो ट्राइबल प्रेसिडेंट तो बनाते हैं, लेकिन उस ट्राइबल कम्युनिटी की क्या हालत करते हैं वो आप जाके झारखंड में देखिए, उड़ीसा में जाके देखिए, ट्राइबल एरियाज में जाके देखिए कि उनकी जल जमीन जंगल को कैसे कॉरपोरेट घरानों को दे दिया जा रहा है। और देश की जो सरकार है वो हम दो और हमारे दो का भला करने के लिए काम कर रही है। लगातार देखिए कि किस तरीके से जातिवादी मनुवादी पत्रकार जो हैं वो जहर उगलने का काम कर रहे हैं। देश की सरकार जो है वो पूंजीपतियों का विकास कर रही है और तमाम टीवी अखबार में बैठे दलाल पत्रकार उस काम को बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने परोस रहे हैं। तो आपकी बहुजन समाज, ST SC OBC तमाम वो कम्युनिटियां जिनको एक हाशिए पे खड़ा कर दिया है, उनकी खबरें दिखाना जरूरी नहीं समझते। लेकिन सोचिए, आपका यूनिटी ही, संगठित होना ही समाज की कितनी बड़ी जीत है कि ऐसे पत्रकारों को, ऐसे चाटुकार दलालों को घुटनों के बल आके माफीनामा देना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन हेमंत सोरेन का अपमान नहीं सहेगा आदिवासी समाज। आदिवासी के साथ साथ जाट, मराठा, गुर्जर समाज का जो अपमान लगातार टीवी अखबारों के जरिए हुआ है, उस पर भी तमाम लोगों को आकर अपने खिलाफ बगावत करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी डिग्निटी की लड़ाई है, ये आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है। और आत्मसम्मान पर जब आंच आए तो
तो सब कुछ जायज़ होना चाहिए। बात के साथ भी बगावत के लिए इस तानाशाही सरकार से तैयार रहना चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल जातिवादी मनुवादी पत्रकार उर्फ सुधीर चौधरी ने माफी मांग ली आदिवासी समाज से। आदिवासी समाज माफ कर पाएगा या आदिवासी समाज अब आगे की रणनीति के लिए तैयार रहेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।